जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत महाकाव्य भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। महाभारत में सभी पात्र किसी न किसी रूप में हमें आज भी शिक्षा देते हैं। महाभारत का एक ऐसा पात्र भी था जो खास होते हुए भी उस युग का एक खास व्यक्ति नहीं बन सका। गुणों से वो भरपूर था, राजगद्दी पर बैठने योग्य था, लेकिन उसके अतीत ने वो औहदा उसे हासिल ना होने दिया। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ में वर्णित पात्र विदुर की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई विदुर को कभी भी वह अधिकार हासिल नहीं हुआ जिसके वे अधिकारी थे। अब ये उनकी बदकिस्मती थी या जो भी था, परंतु इसका संबंध बहुत पहले के समय से था। लेकिन अगर इसकी कहानी हम समझना चाहते हैं तो हमें पांडव और कौरवों के वंशजों के बारे में जानना पड़ेगा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के यहाँ विवाह पश्चात चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। पुत्रों का सुख राजा देख नहीं पाए क्योंकि शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था। उनका पालन पोषण भीष्म ने किया जो शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर की गद्दी पर उनके और सत्यव्रती के पुत्रों को ही बैठाएंगे। इसलिए वचन के अनुसार भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही गंधर्वों से एक युद्ध के दौरान चित्रांगद की मृत्यु हो गई। बड़े भाई की मृत्यु के बाद भीष्म ने उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य को गद्दी पर बिठा दिया। समय आने पर वंश को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रवीर्य के विवाह का विचार बना। कहते हैं उन दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए सारे राजाओं को परास्त कर दिया और 3 कन्याओं का हरण कर कर हस्तिनापुर ले आए। राज्य में लाने के बाद उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अंबा राजा शाल्व को पसंद करती है, तो उन्होंने अंबा को राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका एवं अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया और इस तरह भीष्म ने अपना कर्तव्य पूरा किया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ जीवन यापन करने लगे, किंतु दोनों ही रानियों से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु के बाद कुल के पुत्रों की अनुपस्थिति में वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, ये सवाल सभी के मन में था। इस पर माता सत्यवती ने भीष्म से भी निवेदन किया कि वो ही दोनों रानियों से पुत्र प्राप्त करें, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा भंग ना करना ही सही समझा। जब माता सत्यवती को कोई अन्य विकल्प प्राप्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। वेदव्यास को सत्यवती ने अपनी परेशानी जाहिर की और उनसे मदद मांगी, जिस पर वेदव्यास उनकी मदद करने को राजी हो गए। वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो अंबिका वेदव्यास के चेहरे को देखकर डर गई थी और उसने वेदव्यास के साथ होते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। वेदव्यास लौटकर जब माता सत्यवती के पास आए तो बोले, रानी अंबिका का पुत्र तेजस्वी होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को अपनी ओर आता देख भय से पीली पड़ गई। उसके साथ होने के बाद वेदव्यास उस कक्ष से लौटकर सत्यवती के पास आए और बोले, माता, रानी अंबालिका के गर्भ से उनके भय के कारण पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। अब माता सत्यवती की चिंता और बढ़ गई कि दोनों ही रानियों को पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु दोनों में ही दोष होगा। इस पर उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया, लेकिन वो पहले ही भय से पीड़ित थी तो उसकी दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए अंबिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया।
रानी से आज्ञा पाकर दासी वेद व्यास के पास गई और उनके साथ आनंद पूर्वक भोग किया। वेद व्यास जान गए थे कि वो एक दासी है, इसलिए वे माता सत्यवती के पास आकर बोले, माता, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन गुणों के बावजूद भी वह अपने पूर्ण अधिकारों से वंचित रहेगा। वेद व्यास के वचनों के अनुसार समय आने पर अंबिका के गर्भ से नेत्रहीन धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से पीड़ित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे भीष्म ने इन तीनों पुत्रों के लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी। बड़े होने पर जब गद्दी का संघर्ष प्रारंभ हुआ और उसके आगे महाभारत की रचना हुई, उससे तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। पांडु को राज्य का राजा बनाया गया था, तो इस निर्णय में भी विदुर का ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ था और कौरवों ने द्रौपदी एवं पांडवों पर अन्याय किया था, तो विदुर ने इसका खुलकर विरोध किया था। जब कौरव और पांडवों में बहस का मुद्दा युद्ध तक पहुंच गया था, तब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे ताकि दोनों गुटों में सुलह करा सकें। उनके आने की खबर सुनकर दुर्योधन ने उनके रहने की व्यवस्था एक अच्छे स्थान पर करा दी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उस स्थान पर जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि वे विदुर एवं उनके परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे। उस समय दुर्योधन कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली ही सुबह भरी सभा में उसने विदुर को दुश्मनों यानी श्री कृष्ण का साथ देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, उसने विदुर का एक दासी पुत्र होने वाला इतिहास भी उसके सामने दोहराया, जिससे क्रोधित होकर विदुर ने उससे कहा कि यदि वह उस पर विश्वास ही नहीं करता है तो वो उसकी तरफ से युद्ध भी नहीं लड़ेगा। उसके पश्चात विदुर ने सबके सामने सभा में अपना हथियार तोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि विदुर इस युद्ध में हिस्सा ना ले, क्योंकि विदुर के पास एक ऐसा हथियार था जो अर्जुन के गांडीव से भी कई गुना शक्तिशाली था, और अगर विदुर युद्ध का हिस्सा बनते तो पांडवों के लिए संघर्ष की स्थिति और बढ़ सकती थी। कहते हैं कि युद्ध के दौरान जब दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया तो उसने श्री कृष्ण के सामने एक चेतावनी रखी। उसने कहा कि वो जब चाहे विदुर को हुक्म दे सकता है और युद्ध लड़ने के लिए कह सकता है, लेकिन तभी श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर विदुर द्वारा वचन तोड़ा गया तो मैं भी अपना वचन तोड़कर युद्ध में लड़ने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन दुर्योधन जानता था कि अगर श्री कृष्ण युद्ध में आ गए तो कुछ ही पलों में कौरवों की हार निश्चित हो जाएगी, इसलिए उसने विदुर को युद्ध में आने का आदेश नहीं दिया। तो ये था धर्मात्मा विदुर, जो कि कौरवों के बीच रहकर उनके अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाता था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु विष्णु।